चूड़ी ले लो, चूड़ी वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ। टूनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। टूनी बहुत ही खुश थी। ससुराल में उसके पति का खुद का घर था और पति भी उसका नौकरी करता था। जो तंगी उसने मायके में देखी थी, टूनी ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब वो तंगी उसे नहीं झेलना पड़ेगी। उसकी एक बूढ़ी सास और दो ननद थी। टूनी इस बात से खुश थी कि उसका पति तो नौकरी करता है और सब चीज़ें अच्छे से चल जाएंगी। तो इसी प्रकार सब चीज़ें अच्छे से चलती हैं। कुछ समय बाद टूनी एक बच्चे को जन्म देती है। टूनी के घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसकी एक ननद की शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो उसके पति की नौकरी छूट जाती है और टूनी भी एक और बच्ची को जन्म देती है। उसके पति की नौकरी छूट जाती है तो घर का भार चलाने के लिए वो लोग बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं। उसका पति कहता है, टूनी मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या करूँ। टूनी इस बात से बहुत दुखी होती है। वो कहती है, आप तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचते हो, आपको ये दिखाई नहीं देता है कि हमारे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बंटी टूनी से कहता है, मुझे पता है, मुझे अभी एक बहन की और शादी करनी है। हम लोग अपना घोंसला बेच देते हैं और किराए के घोंसले में रहते हैं। तो बंटी ऐसा ही करता है और अपनी दोनों बहनों की शादी आसानी से कर लेता है। लेकिन अब उन्हें घर चलाने के लिए 1 रुपया उनके पास नहीं था और बंटी को कहीं भी नौकरी नहीं मिल जा रही थी। ऊपर से वो लोग किराए के घोंसले में रहते थे। इस तंगी से तंग आकर एक दिन बंटी आत्महत्या कर लेता है। उससे टूनी बहुत दुखी होती है और कहती है, माँ जी अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, आप मुझे बाहर का काम करने से मना करती हो, आप भी बुजुर्ग हो और मेरी दो बेटी हैं, अब हम लोगों का घर खर्च कैसे चलेगा। तो उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, अब मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन तुम कौन सा काम करोगी जिससे तुम्हारे पास पैसे आएंगे। तो टूनी वहाँ से यही सोच में चली आती है। रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त मिट्ठू तोता मिलता है। मिट्ठू कहता है, अरे टूनी तुम तो इतने दिनों बाद मिल रही हो, क्या हुआ, तुम्हारी तो शादी हो गई थी और तुम्हारे पति की नौकरी भी चल रही थी। तो टूनी रोने लगती है और सारी बात बताती है कि मिट्टू मेरे दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति भी आत्महत्या करके मर गए हैं, मैं बहुत गरीबी में जी रही हूँ। तो मिट्टू उसके बचपन का दोस्त था, उसे उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मिट्टू की ये एक चूड़ी की शॉप थी। वो टूनी को अपनी शॉप पर लेकर आता है और उसे चूड़ियाँ देता है और कहता है, तुम इन्हें बेचकर मुनाफा कमाओ, मुझे तुमसे इसमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मार्केट रेट से आधे में दे रहा हूँ। फिर टूनी चूड़ी बेचने का व्यापार करने लगती है। वो डाली डाली और घोंसले घोंसले जाकर चूड़ियाँ बेचती है और कहती है, चूड़ी ले लो, चूड़ी वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ। टूनी चिड़िया पहले से ही गरीब थी और उसकी चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी। अब तो सभी पंछी उसी से चूड़ियाँ खरीदने लगते हैं और उसकी चूड़ियाँ बाज़ार से बहुत सस्ती थी, तो इस वजह से सभी पंछी उसी से खरीदते थे और शादी ब्याह में भी उसी को चूड़ी पहनाने के लिए बुलाते थे। धीरे धीरे टूनी की हालत बदलने लगी और उसके दिन बदल गए। अब वो खुद का घर खरीद लेती है, अपनी बूढ़ी सास और अपने बच्चों के साथ अपने घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगती है। अब उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती है।